कि प्यार से कहना धान निरंकार जी। द्वारका में, यहाँ इस रूप में, जहाँ सत्संग का आनंद पिछले कुछ घंटों से सभी ले रहे हैं, और ये संदेश कि जीते जी ही जीवन की कदर अपनी हम खुद डाल लें, व्यर्थ में जीवन को ना एक समय सारा निकाल दें। जो मूल रूप में जिसके लिए जीवन है वो कार्य एक परमात्मा की प्राप्ति की जाए। और ये कोई संदेश आज का संदेश नहीं, युगों युगों से सभी संतों ने समझाया कि अपनी पहचान, ये स्वयं की पहचान करनी है तो वो एक ही तरीका है कि ये फॉल्स आइडेंटिटी नहीं, रियल आइडेंटिटी, असली रूप में खुद को जाने, जो इस शरीर से परे ये परमात्मा का अंशात्मा। और कैसे फिर जब ये एकत्व होता है जानकारी से, ये ब्रह्म ज्ञान से, तो ये आत्मा की पीड़ा मुक्त होती है। तभी ये सैल्वेशन, ये मुक्ति की बात कि जीते जी ही ये जीवन मुक्त होना है। ये जीवन में अपने सारे काम करते हुए भी फिर ये कैसे अपने जीवन में हमें वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मुंह नहीं मोड़ना, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते हुए भी ये प्राथमिकता हमेशा निराकार पे ही। तो भाव यही कि कैसे एक एक संत का जीवन अगर हम देखें तो सही कारण से ही परमात्मा से प्यार करना है, यही संदेश मिला। क्योंकि अगर लालच से परमात्मा से प्यार है तो फिर वो असली मायने की भक्ति नहीं रही। अगर सिर्फ कोई एक सिक्योरिटी ही जीवन में चाहिए, एक सुरक्षा रूप में कि कुछ बुरा नहीं होगा इसलिए परमात्मा का नाम लेते हैं, जुड़ते हैं, तो फिर वहाँ पे भी ये निस्वार्थ नहीं हुआ मन, ये भक्ति फिर स्वार्थ की ही। कहीं इस वजह से ली जा रहा है नाम कि कैसे हम अगर परमात्मा का नाम लेंगे तो शायद एक शरीर में भी कोई कष्ट नहीं आएगा, आर्थिक हो या कैसी भी एक बुरी चीज़ें एक ये जीवन में नहीं महसूस करने को मिलेगी। तो भाव वही जैसे अभी सत्संग में भी सुना कि ये सूफी संत राबिया की जिक्र भी हुआ, और उन्हीं की ये कहानी भी कि एक दिन बाजार में एक हाथ में मशाल आग की लेकर और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी लेके पूरे बाजार में ये सूफी संत राबिया घूम रही थी। और पूछने वालों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो बात यही बोली गई कि ये जो मशाल है, इसकी जो आग है, इस आग से मैं ये हेवन, ये स्वर्ग, इसको जलाना चाहती हूँ, और जो बाल्टी में पानी है इससे नर्क की आग बुझाना चाहती हूँ। और फिर पूछने वाले पूछते हैं कि वैसे तो ऐसा कर नहीं पाओगे, पर चलो अगर ऐसा कर भी दिया तो उससे हासिल क्या करना चाहते हो। और वहीं राबिया जी ऐसा बोलती हैं कि एक इंसान ने जहाँ इस तरह से अपनी सोच, अपने जीवन को बना लिया है कि ये एक ईश्वर का नाम लेके स्वर्ग मिलना है, और नहीं मिल अगर ईश्वर के साथ तो फिर नर्क। तो जब ये दोनों एंटिटी, स्वर्ग और नर्क ही खत्म हो जाएंगे, जिस तरह से अगर वो बात समझाते हैं कि नर्क में अगर जितनी भी आग है उसको ये पानी बुझा दे, और स्वर्ग की शीतलता, वो शीतल ना रहे, वहाँ पे आग लग जाए, तो फिर ना स्वर्ग बचा ना नर्क, तो अब क्या बचा। और
बात यही वो संत समझाते हैं कि एक परमात्मा और परमात्मा से प्यार यही बचना है। क्योंकि अगर वाक्य ही ये प्रेमा भक्ति भरा जीवन बना रहेगा तो किसी लालच से कि अच्छी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो स्वर्ग मिले, या फिर भय बुरी चीज़ों का कि स्वर्ग ना मिले, जब इन बंधनों से भी हट गए तो प्यार ही बचा, और प्यार ही सही कारण भी इस परमात्मा के प्यार में भक्ति की गई तो वाक्य ही वो ही भक्ति श्रेष्ठ रूप में एक अपने प्योर रूप में भक्ति है। तो भाव यही कि कैसे हर कोई जहाँ जीवन में भक्ति तो करना चाह रहा है, चाहते ना चाहते भी एक परमात्मा की एंटिटी का नाम जिक्र ज़बान से ले ही रहा है, पर ये सब करना तभी मुबारक ज़्यादा है जब वाक्य ही परमात्मा की पहचान भी हो, परमात्मा को अंग संग हर समय के लिए ये एहसास रूपी नज़र से देखकर, ये ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से देखकर हर पल में परमात्मा ही दिखेगा। और फिर परमात्मा हर किसी में जब दिख रहा है